स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पे। दोस्तों, आज का हमारा जो जीके जीएस का टॉपिक है वह है वायसराय एंड गवर्नर जनरल। ब्रिटिश सरकार में भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाए गए वायसराय और गवर्नर जनरल का जो पद था उस पे विराजमान कौन कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय थे और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, उससे रिलेटेड हम देखेंगे आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस को। 50 जो कि क्वेश्चन रहने वाले हैं और यह आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी, यानी कि किसके शासन काल में हुई थी। ऑप्शंस आर ए लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, बी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या फिर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जो जनगणना हुई थी वह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। भारत में वर्ष 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी। ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड डफरिन। तो दोस्तों, पीछे पूछा था कि किसने कराई थी और वहाँ पे पूछा था जनगणना, और यहाँ पे पूछा है सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसने करवाई थी। नियमित जनगणना पूछा हुआ है, तो यह होगा जो इसका राइट आंसर वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि रिपन ने कराई थी भारत में सबसे पहले नियमित जनगणना। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड रीडिंग या फिर डी लॉर्ड मेयो। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है, 1882 ईस्वी में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड मेयो। यहाँ पे पूछा गया है किसने समाप्त कर दिया था 1882 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शंस आर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड ओडायर या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो यहाँ पे पूछा है कि हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो वो दिए थे जनरल ओ डायर ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है,
दैध्य शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड रिपन या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि जो वॉरेन हेस्टिंग थे इन्होंने द्वैध शासन की नीति को समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड मैकाले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक को जाता है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो इस प्रकार है। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खान, ऑप्शन बी मीर जाफर, ऑप्शन सी सिराजुद्दौला या फिर ऑप्शन डी मीर कासिम। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी सिराजुद्दौला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि इस प्रकार है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ऑप्शंस आर लॉर्ड एलनबरो, बी लॉर्ड ऑकलैंड, सी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग। सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था, यही पूछा गया है, तो वह थे ऑप्शन ए लॉर्ड एलनबरो के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इस प्रकार है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा था हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? ऑप्शंस आर टॉमस मुनरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड वेलेजली ने ऐसा कहा था कि हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वायसराय के कार्यकाल में चौरी चौरा हत्याकांड की घटना घटी थी? ऑप्शंस आर लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इज लॉर्ड रीडिंग, यानी कि लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर एनी बेसेंट ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने। तो राइट आंसर इज दादा भाई नौरोजी ने कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शंस आर लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिट्टन या फिर लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड मेयो। तो राइट आंसर इज लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय जो थे वह थे डफरिन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार है। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शंस आर ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड मिंटो, सी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय या फिर डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में किया गया था। एक मिनट, लॉर्ड चेम्सफोर्ड नहीं, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है। किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन, यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को जो कि इस प्रकार है। किसके शासनकाल में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि बंगाल में जो भयानक अकाल पड़ा था उस समय भारत का जो शासनकाल था उनका था, किसका था, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? ऑप्शन आर रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, सी हेक्टर मुनरो या फिर डी चार्ल्स आयरकूट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? ऑप्शन आर 1756 में, 1757 में, 1758 में या फिर 1759 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? यानी कि कुशासन के आधार पर इनमें से किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, यही पूछा गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि अवध को मिलाया गया था कुशासन के आधार पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन आर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी लॉर्ड ऑकलैंड या फिर डी लॉर्ड कैनिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए बेंटिंग, बी कार्नवालिस, सी हेस्टिंग या फिर डी वेलेजली। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि इस प्रकार है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, इनमें से किससे संबंधित है? ऑप्शन आर वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग। रिंग फेंस पॉलिसी किससे संबंधित है, यही पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया वह कौन था? ऑप्शन ए कैप्टन पॉम्पहेम, ऑप्शन बी सर आयरकूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी आयरकूट। आयरकूट ने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता हस्तांतरित किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिटार्ट, सी कर्टियर या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी 1793 का चार्टर एक्ट या फिर 1813 का चार्टर एक्ट या फिर 1833 का चार्टर एक्ट। वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी के तहत इनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वेंसिटार्ट, सी कार्टियर या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग।
तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वॉरेन हेस्टिंग के समय में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किया गया। दोस्तों हमने यहाँ 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, अभी हमारे 20 क्वेश्चन शेष हैं। लेकिन आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके बाद बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की तरफ, जो कि इस प्रकार है। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी वेलेस्ली या फिर डी लॉर्ड मिंटो। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ऑप्शन ए डफरिन के समय से, बी डलहौजी के समय से, सी लीटन के समय से या फिर डी कर्जन के समय से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डलहौजी के समय से। डलहौजी ने अनेक सारे नीतियां चलाई, जैसे राज्य हड़प नीति, कुशासन के आधार पे, ऐसे ही तरह तरह की चलाकर अपने राज्य का विस्तार किया था ब्रिटिश भारतीय राज्य का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, वह किन के बीच हुई थी? ऑप्शन ए शाह आलम सेकंड एवं क्लाइव, बी शुजा-उद-दौला एवं क्लाइव, मीर कासिम एवं क्लाइव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शुजा-उद-दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, जो कि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ऑप्शन ए जनरल हेनरी पेंडरग्रांट, बी कर्नल स्लीमैन, सी अलेक्जेंडर बर्न्स या फिर ऑप्शन डी कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। ठगों के दमन में कौन संबद्ध था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कर्नल स्लीमैन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डुप्ले, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों पूछा है भारत में सहायक संधि, तो यह इसका तो आंसर ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएंगे। भारत में पूछा है, लेकिन विश्व में सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो यह किए थे डुप्ले ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस प्रकार है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग या फिर डी विलियम बेंटिक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि डलहौजी। डलहौजी ने बहुत सारे कार्य किए, मैंने पहले ही बताया था। गोद प्रथा पर इसने ही प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ऑप्शन ए 1753 में, बी 1793 में, सी 1762 में या फिर डी 1803 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि 1793 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेंटिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी भारतीय प्रशासनिक सेवा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन कहे जाते हैं? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, बी आचार्य विनोबा भावे,
सी लॉर्ड रिपन या फिर डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शंस आर 1911, 1927, 1957 या फिर 1947। तो राइट आंसर इज 1911, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस प्रकार है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी कर्जन, सी वॉरेन हेस्टिंग या फिर डी लॉर्ड वेलेजली। अपने को बंगाल का शेर कहने वाला कौन था जो कि गवर्नर जनरल था? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि वेलेजली ने कहा था बंगाल का शेर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। किसके द्वारा? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार कानून 1858 के द्वारा, या फिर सी क्रिप्स सुझाव के द्वारा, या फिर अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि का सूत्रपात किया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। ब्रिटिश द्वारा सुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर था वह था अवध। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए डलहौजी, बी कॉर्नवालिस, सी जॉर्ज ऑकलैंड या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए डलहौजी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? ऑप्शन ए क्लाइव, बी कॉर्नवालिस, सी कैनिंग या फिर डी लॉर्ड रिपन। प्रथम वायसराय पूछा है, तो वह कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग, यानी कि राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए विकल्प से उत्तरों का चयन करें। जो कि पहला कथन है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सेकंड देखते हैं, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। थर्ड, उपयुक्त कथनों में से ये पूछा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ये दो कथन दिए गए हैं, कौन से कथन सही हैं हमें बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो, हमारा केवल जो दूसरा कथन है वही सही है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि इस प्रकार है। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, बी मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, या फिर सी खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, या फिर डी अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कि अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इनका मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग या फिर डी लॉर्ड लॉरेंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अधिनियम जो था वह बना। कौन सा? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। कैसा लगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पहले कराएंगे, उसके बाद हम अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग टॉपिक्स लेकर आएंगे और आपको पूरा का पूरा हम यह कराते हुए चलेंगे। पहले अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी हम पूरा आपको कराएंगे, जो मुख्य मुख्य टॉपिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को लाएंगे। मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।